लर्न एस्ट्रोलॉजी की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। लेसन 12 में आज मैं आपको बताऊंगी जो कि अब तक बताती चली आ रही हूँ, जो कि मैंने आपको लेसन 10 और लेसन 11 में भी बताया है। यानी सभी ग्रहों का किन पर अधिकार रहता है, ह्यूमन बॉडी में किन चीज़ों पर, व्यवसाय में, हमारे आसपास, रिश्तों में, हर जगह उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को पर्टिकुलर ग्रह प्रभावित करते हैं और उन ग्रहों का इन चीज़ों पर आधिपत्य रहता है, अधिकार रहता है, वो उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने अब तक आपको सूर्य, बुध, चंद्र, मंगल और गुरु के बारे में बताया। आज मैं आपको शुक्र और शनि ग्रह के बारे में आगे जानकारी दूंगी। अब तक मैंने जो भी जानकारी आपको दी है उसे आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये आगे कुंडली के अंदर बहुत काम आएगी। आगे के सेशंस जैसे जैसे चलते चले जाएंगे, जैसे जैसे ये लेसन आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे ये चीज़ें आपके बहुत काम आने वाली है। इसीलिए ये बेसिक है एस्ट्रोलॉजी का। इस बेस को आपको तैयार कर लेना है और ये तैयार तभी होगा जब आपको ये सभी चीज़ें याद होगी जो कि अब तक मैंने आपको एस्ट्रोलॉजी में बताई है। अब जानते हैं शुक्र ग्रह का आधिपत्य किन किन चीज़ों पर होता है हमारे ह्यूमन बॉडी में, वह किसका प्रतिनिधित्व करता है, किस पर उसका अधिकार है, किस क्षेत्र पर उसका अधिकार है। शुक्र एक चमकीला ग्रह है, शाइनिंग स्टार। हमारे आसपास जो चीज़ें हमें बहुत अधिक आकर्षित करती है, जो कि शो ऑफ की चीज़ें होती है, उस पर शुक्र का अधिकार माना जाता है। ये एक ऐसा ग्रह है जो कि विवाह के लिए भी प्रमुख रूप से जाना जाता है। वैवाहिक जीवन को भी इसी ग्रह की कुंडली में पोजीशन को देखते हैं और उस हिसाब से बताते हैं। यानी शुक्र की पोजीशन को कुंडली में विवाह के लिए देखा जाता है। अगर किसी व्यक्ति में चुंबकीय आकर्षण है, आप उसकी तरफ खिंचे चले जाते हैं, गहरे काले बाल हैं, गोरा रंग है, सुंदर आंखें हैं और कोमल शहद से लिपटी हुई आवाज़ है, तो डेफिनेटली उस व्यक्ति पर शुक्र का प्रभाव बहुत अधिक देखने को मिलेगा। हालांकि उस व्यक्ति की जन्म पत्रिका में शुक्र की पोजीशन को देखना होगा, अन्य ग्रहों के भी इफेक्ट उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ेंगे। अब शादी, विवाह, वैवाहिक जीवन, पत्नी, साथी, वीर्य, सेक्स, प्यार, आकर्षण, जीवन शक्ति, समृद्धि, सुंदरता, वैभव, प्रेम प्रसंग, सांसारिक सुख, इन सभी के लिए शुक्र ग्रह की पोजीशन को देखा जाता है। यानी इन सभी पर शुक्र का प्रभाव, आधिपत्य, या इन सभी के लिए शुक्र कारक ग्रह माना गया है। इसके अलावा बढ़िया कपड़े, रेशम, आभूषण, हीरा, संपत्ति, घर, छिपा हुआ धन, वाहन, फिल्म, टीवी, फोटोग्राफी, अभिनेता, रंगमंच, संगीत, मॉडलिंग, कविता, कला के सभी रूप, ब्यूटी पार्लर, फूल, सुगंध, इत्र, इन सब पर भी शुक्र का आधिपत्य रहता है। इसके अलावा सभी सफ़ेद वस्तुओं पर महिला, नौकर, होटल, रसायन, दवा, कृत्रिम आभूषण यानी इमिटेशन ज्वेलरी, भौतिक सुख से संबंधित सभी चीज़ें यानी लग्जीरियस लाइफ के लिए
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में काम करने वाले लोग, प्रजनन प्रणाली, नेत्र दृष्टि, इन सब पर शुक्र का आधिपत्य रहता है। यानी इनके लिए शुक्र ग्रह की पोजीशन को कुंडली में देखा जाता है। तो ये तो हुई शुक्र ग्रह की बात। अब आते हैं शनि ग्रह पर, जो कि एक न्यायाधीश ग्रह है। इन्हें न्याय का जिम्मा दे रखा है। व्यक्ति के जीवन में उसके कर्मों के हिसाब से ये न्याय करते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे अच्छा फल प्रदान करने वाले ग्रह हैं, और यदि किसी व्यक्ति ने बुरे कर्म किए हैं तो शनि उसे दंड भी प्रदान करते हैं। यानी व्यक्ति के कर्मों का हिसाब शनि देव रखते हैं। यदि कोई व्यक्ति दुबला पतला, गहरा रंग, सूखे बाल, मोटे नाखून, बड़े हुए दांत वाला हो तो जरूर उसकी कुंडली में शनि ग्रह का प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा। अब शनि ग्रह दुख, जीवन, आयु, मृत्यु, भय, त्याग, दरिद्रता, श्रम, नौकरी, भूमि, तेल, पेट्रोलियम जो मिट्टी से निकाला जा सकता है, ऋण, परिवार में नौकर, चमड़ा और बड़े उद्योग, लोहा, इन सब पर शनि का आधिपत्य रहता है। यानी शनि इन सब को रिप्रेजेंट करता है। शनि ग्रह मैले वस्त्र, परदेसी, भाषा, अपंग अनादर, लोभ, कारागृह, व्यक्ति, कारावास, व्यसन, अपशकुन, दुर्गुण, नपुंसकता, शमशान, भूमि, काली दाल, काला चना, दांत, पैर, कलाई, मल त्याग तंत्र वगैरह पर भी शनि का आधिपत्य रहता है। यानी इन सभी को शनि रिप्रेजेंट करते हैं। इन सभी के शनि कारक ग्रह माने गए हैं। तो आज के लेसन में बस इतना ही। आप इन सभी को बातों को याद कर लें। ये आगे चलकर आगे वाले लेसन्स में आपके लिए बहुत काम की और लाभदायक रहेगी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।